श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान को पाना कठिन नहीं है। क्यों? वही तो है जो मिला हुआ है, वही है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। हमें पति कब मिले? हमारी 20 साल पहले शादी हुई थी। अच्छा 20 साल पहले मिले। तुम कब से हो? मैं तो 40 साल से हूं। मतलब 20 साल से पति का नशा, 30 साल से पत्नी का नशा, 15 साल से बेटे का नशा। अच्छा ये सब रास्ते में मिले हुए हैं, जन्म से तुम्हारे साथ नहीं है। ना ना ना, जन्म से कौन साथ है? जब हम माँ के गर्भ से बाहर गिरे थे, ध्यान से सुनिएगा, जब माँ की पेट से बाहर आए थे, माँ को जानते थे क्या? पिता को जानते थे क्या? वो तब भी हमारे साथ था। परमात्मा तब भी हमारे साथ था, उससे पहले भी हमारे साथ था, यहां से जाएंगे तब भी हमारे साथ रहेगा। और देखो अज्ञानता हमारी, हम जो मिला हुआ है उसे बंद बस्ते में रखा हुआ है, और जो कूड़ा करकट है उसे खोपड़ी में भर रखा है। इसीलिए मैंने कहा, जैसे झुंझलाहट आती है, घर का सामान नहीं मिले, कितने घंटे कितने श्रम लगे, ऐसे ही प्रभु की जरूरत पड़ेगी। जब तड़प पैदा होगी, जब व्याकुलता पैदा होगी, जब रहा ना जाए प्रभु के बिना, जब आपको लगेगा ना मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की। भगवान को मिलने में एक पल नहीं लगता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम हृदय से याद नहीं करते। प्रभु की जरूरत पड़ेगी, हम पाएंगे अरे वो तो यही है सामने हमेशा से, लेकिन हमारे लिए वो अदृश्य था भगवान। आज जब जैसी जरूरत पड़ी कि सारे काम ही रुक गए, तब दिखे भगवान। जब आप मीरा की तरह बोलोगे ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हाय राम हम नहीं कह सकते, घर वाले हमें निकाल देंगे। याद सुनिएगा, ये घर वाले नहीं है, घर वाला तो अंदर बैठा हुआ है। जो असली प्रीतम है, असली पिता है, असली पति है, वो तो अंदर बैठा हुआ है। वो कैसे निकाल देगा? वो निकालेगा, साथ लेके जाएगा। यही सत्संग में मिलता है। अब सोचिएगा, आज जब ऐसी जरूरत पड़ी कि सारे काम रुक गए, तब दिखे भगवान। अब उनकी कृपालुता की कमी कहें या उनकी कृपालुता की असीमता की, वो खड़े युगों युगों से, कभी इसको मेरी याद आएगी। भगवान टुकुर टुकुर हमारी तरफ देखते रहते हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, भगवान टुकुर टुकुर हमारी तरफ देखते रहते हैं कि काश कभी इसका माया का भ्रम उतर जाए, ये जीव मेरा जाग जाए, ये अपनी भूल को भुला दे, ये स्वप्न से जाग जाए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं
कि रात्रि को सपना देखते हो? हाँ देखते हैं। सुबह क्या कहते हो? बड़ा गंदा सपना आया, झूठा सपना। ऐसे ही जिधर आंख बंद हुई, हाय राम, किसकी मम्मी, किसके पापा, किसका मकान, किसकी दुकान, ये भी सपना है। बस सपने में अंतर क्या है? रात का सपना 2 घंटे घंटे का, और दिन का सपना 10 भी 50 साल का, बस। और मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करता हूं, आप और हम लोग कोई 10, 20, 50 लोगों में नहीं फंसे हुए हैं। हम लोग 10, 20, 50 में नहीं फंसे हुए, केवल ये घर के 8, 10 लोगों में ही हमारा मन नहीं लगता। अभी देखिएगा, पति पत्नी के बीच में एक सांप आ जाए, एक सांप आ जाए तो मालूम पड़ जाए कि वो पहले अपने को बचाता है, पत्नी को बचाता है। अभी मालूम पड़ जाए 1 सेकंड के अंदर। ये फालतू का भ्रम पाल रखा है लोगों से। इसलिए बोलता हूं, युगों युगों से कभी तो भगवान कहते हैं इस जीव को मेरी याद आएगी। इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और इसी ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए भगवान हमारा संबंध किसी न किसी गुरु से बनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि नर तनु गुरु संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। कहते ना, कबहू के करी करुणा नर देई। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये संत महात्मा याद रखो, मंदिर में बैठे हुए घंटी बजाने वाले नहीं होते, वो तो जेब काटने वाले बैठे हुए हैं, लुटेरे हैं। उन्हें क्या पता भगवान क्या होता है। वहां तो ठग जाते हैं। जैसे नाई की दुकान पर बाल कटाने जाते हैं, ऐसे हम पुजारियों के पास जाते हैं। युग युगों से परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, जिसे रामचरितमानस कह रही है। सब कह रहे हैं द्वा सपर्णा सखाया। आपके हृदय में 2 पर्सनैलिटियां रहती हैं, एक बालक आत्मा यानी तुम, और एक पालक भगवान, सदा साथ रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कभी तो इसे मेरा होश आएगा, तब तो ये मुझे देखेगा और पाएगा। देरी तो कभी थी ही नहीं, दूर तो कभी थी ही नहीं, दौड़ के गले लगा लेते हैं भगवान। मैं तो कई बार मजाक में आप लोगों से कहता हूं, भगवान आपके लिए वो माला लेके बैठे हुए हैं कि कब ये मेरा जीव मेरे पास आए, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। भगवान तो आपको आत्मसात करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, मगर हमारा मन मल मक्खी की तरह है। जैसे मक्खी 24 घंटे मल में बैठी, वही मिठाई में बैठी, वही मल में बैठी, वही मक्खी में बैठी। वही हमारा मन, कभी मंदिर में कभी परिवार में, कभी मंदिर में कभी परिवार में। भगवान को पाने में ना कल देरी थी ना आज देरी है, क्योंकि भगवान कभी दूर था ही नहीं। दौड़ के गले लगा लेते हैं और आंसुओं से भिगो देते हैं। वो तो इतने कोमल हैं कि कब से बाहें फैलाए खड़े हैं सामने, लेकिन हम कभी उनके दाएं से कभी बाएं से निकल जाते हैं। तो देर किसकी तरफ से है? सोच के देखिएगा, भगवान को पाने में देरी हमारी तरफ से है। हम ही मूर्ख हैं, हम ही भगवान को पाने में भटक रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि राम कृष्ण की नवदा भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होके ही हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बस जीव का काम है
अपने बर्तन को साफ करना, अंतःकरण को शुद्ध करना। अब हमें आज तक पता ही नहीं चला। हम कपड़ा मैला हो तो धो लेते हैं, मुंह पे, ध्यान से सुनिएगा, मुंह के ऊपर गंदगी लगी हो तो धो लेते हैं, बदन में बदबू आ रही हो तो नहा लेते हैं, सेंट लगा लेते हैं, मगर अंदर की गंदगी कैसे मिटाएं? ये अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, इसी बात को भगवान के लोक में भगवान की नित्य सेवा मिलेगी। जैसे ही अंतःकरण चाह हुआ, इसके आगे ना कोई ज्ञान है ना पीछे कोई ज्ञान है। इसी बात को परिपक्व करने के लिए, पुष्ट करने के लिए शास्त्रों का अंबार लगा हुआ है। जितने भी शास्त्र हैं सब भगवान से मिलाने के लिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें भगवान से थोड़ी मिलना है। किसी से पूछा कि तुम भागवत करा रहे हो, भगवान से मिलना चाहते हो? नहीं नहीं, हमारा मकान बन जाए इसलिए भागवत करा रहे हैं, हमारे बेटे की शादी हो जाए इसलिए भागवत करा रहे हैं, हमारे माताजी पिताजी का कल्याण हो जाए। अरे बाबा, उनका कल्याण तो उनके कर्मों से हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा, ये मैं नाम का तत्व, मैं नाम का तत्व जिसके विषय में शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में समझाना है, मैं नाम का जो तत्व है, लिख लो, वो बुद्धि से परे है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, वो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि हमने संसार में सब चीज बुद्धि से जानी है। अखबार पढ़ा बुद्धि से, एग्जाम दिया बुद्धि से, नौकरी की बुद्धि से, ध्यान रखिएगा, लड़के लड़की की शादी की बुद्धि का इस्तेमाल किया, पैसा कमाया, मकान बनाया बुद्धि से। अब हमने संसार में सारे काम बुद्धि से किए हैं। और मैं आपको नई बात बता रहा हूं कि भगवान बुद्धि से नहीं पकड़े जा सकते। तो हमारे राम सुखदास जी एक बात कहा करते, वो कहते थे, जो संत के मुख से बात निकल रही है वो मान लो। हम क्या कहते हैं, उसे बुद्धि के कटोरे में घुमाते हैं, माने या अभी नहीं माने, माने या अभी नहीं माने। ये कहते कहते जीवन गया, खत्म। ये कहते कहते जीवन खत्म। अब अगले जन्म में फिर मौका मिलेगा, फिर भगवान कोई गुरु देगा, फिर कोई सत्संग करेगा, फिर कोई आपको ज्ञान देगा, फिर हमारी बुद्धि में यही बात आएगी, माने या ना माने। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैं नाम का जो तत्व है वो बुद्धि से परे है, उसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। लेकिन मैंने आपसे कहा, कबीर ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने, मीरा ने, नामदेव ने, जितने संत महात्मा पृथ्वी पर हुए हैं, उन्होंने जाना, उन सब ने जाना। अब बात आती है, उन्होंने जाना कैसे, उन्होंने कैसे जाना, हम कौन सा रास्ता अपनाएं कि आप और हम लोग भी समझ सकें। अब इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले मन में ये डिसीजन लाना होगा, मुझे इसी जन्म में भगवान को पाना है, या अभी थोड़ी ममता मोह आसक्ति बाकी है, जूते चप्पल खाने बाकी हैं तो खा लें, अगली बार देखेंगे क्या जात। भगवान को कोई जल्दी नहीं है, भगवान तो आपके साथ में है। आप कुत्ते के शरीर में जाओगे, भगवान कुत्ते के शरीर में जाएंगे, आप सांप के शरीर में जाओगे, भगवान सांप के शरीर में जाएंगे। अगर हम ये दृढ़ संकल्प करें, हमें इसी देह में भगवान को पाना है, तो क्या करना होगा, लगन उन से लगा बैठी
जो होगा देखा जाएगा। अब ये डिसाइड कर लो। देखिएगा इसकी चर्चा वेदों में कैसे बताई गई वो मैं कल करूंगा। क्यों? वो नया प्रसंग होगा। मैंने आपसे कहा मैं कौन हूं ये मैं बुद्धि से नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? कारण समझो, बुद्धि प्राकृतिक है, माया की है, और मैं दिव्य हूं, मैं चेतन हूं और बुद्धि जड़ है। अब मुझे बताओ, जड़ बुद्धि चेतन मैं को कैसे जानेगी? जड़ बुद्धि चेतन मैं को कैसे जानेगी? नहीं जान सकती। इस पर थोड़ी चर्चा कल करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा से जुड़े कैसे? दुखी व्यक्ति, ध्यान दो, दुखी व्यक्ति को सब ठगने का प्रयास करते हैं। अगर कोई दुखी हो ना, उसे सब ठगना चाहते हैं। धर्म के नाम पर जितनी हमारे संसार में ठगी हो रही है, धर्म के नाम पर, मैं क्या बताऊं। हर मंदिर में, हिंदुस्तान ही जा रहा है। हाँ बताओ, हर मंदिर में ठगाई के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। हमें नोट करना, हर प्रकार के बंधनों, मत मतांतरों, यहां तक धर्म और अधर्म से भी ऊपर उठना ही पड़ेगा। अब देखिएगा, हम लोग क्या समझते हैं धर्म माने क्या होता है? हमारे गुरुदेव कहते हैं जो हवन हम लोग करते हैं, यज्ञ हम करते हैं, ये सही करते हो ना? 6 नियम हैं यज्ञ करने के। स्थान का नियम, कौन से स्थान पर यज्ञ होना चाहिए, कौन से समय पर यज्ञ होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, किस द्रव्य से यज्ञ होना चाहिए। आपने चोरी से पैसा कमाया हुआ है, हेरा फेरी से पैसा कमाया हुआ है, रिश्वत से पैसा कमाया हुआ है, समझ रहे हैं? स्थान का नियम, समय का नियम, द्रव्य का नियम, कर्ता का नियम। जिसमें आप यज्ञ कर रहे थे तो आप संसार का सामान पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो कोई नहीं सुनता। तो 99% लोग यही करते हैं। मैं तो अपने देश में देखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी बनवाने के लिए बनारस में यज्ञ हो रहा है, हरिद्वार में यज्ञ हो रहा है। मैं कहता हूं हे भगवान, इन पंडितों को शायद कोई बुद्धि दे। वो कहते हैं हमें पैसा मिल रहा है, हमें क्या जा रहा है? आप हमसे कहीं मंत्र बुलवा लो, हमारा काम तो जेब काटना है। आप किसी काम से करा लो। मैंने कई बार कहा कि लोग वाग कहते हैं महामृत्युंजय का जाप कीजिए। खोपड़ी में गोबर भरा पड़ा हुआ है। भगवान राम अपने पिता को नहीं बचा सके, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उनका भांजा, उसे नहीं बचा सके। स्वयं भगवान होकर कर्म का लेख मिटे नारे भाई, अरे मन तू लाख करे चतुराई। तो ध्यान सुनेगा, हर प्रकार के बंधनों, मत मतांतरों, यहां तक धर्म और अधर्म से भी ऊपर उठना होगा। परमात्मा सब प्रकार के बंधनों से परे है। लिख लो, परमात्मा सब प्रकार के बंधनों से परे है। चूंकि हमारा लक्ष्य परमात्मा है तो हमें भी उसी की तरह, ध्यान से सुनो, वो किसी से नहीं बंधा हुआ तो हमें भी सबसे अपनी चेनें खींचनी पड़ेंगी। एक एक शब्द ध्यान देना। अगर जिसके पास जाना चाहते हैं वो किसी के बंधन में नहीं, और हम परिवार के बंधन में जकड़े पड़े हुए हैं, पैरों में बेड़ियां पाल रखी है हमने। उसी तरह एक एक शब्द ध्यान देना, स्वयं को मुक्त करना होगा।
और साधना द्वारा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। चिंता, भय, ये दोनों ही मस्तिष्क में क्षय का रोग लाती है, जो हमारी क्षमता का तो हास्य करते ही हैं, पर साथ साथ जीवित ही नरक में डाल देती है। ये अकाल मृत्यु के कारण भी हैं। परमात्मा, श्रद्धा, विश्वास और निरंतर, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, भगवान, श्रद्धा, विश्वास और निरंतर आंतरिक सत्संग ही हमें इस अकाल मृत्यु से मुक्त करा सकता है। अपनी पीड़ा सिर्फ भगवान को अकेले में कहें। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, अगर रोना है तो भगवान के सामने रो ना। संसार के आगे रोने से क्या होगा? अपनी पीड़ा केवल भगवान से कहो। दुनिया के आगे रोने से कोई लाभ नहीं। हम दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है, हम परमात्मा की दृष्टि में क्या हैं। समष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, स्वयं का कल्याण होगा। बीता हुआ समय स्वप्न था, गुजर गया, जिसे सोचकर ग्लानि से ग्रस्त नहीं होना। हम सब पापी हैं जब तक हमें अपना पता नहीं कि मैं कौन हूं। आज सत्संग को यहां विराम दे